हेलो। तो पिछले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स संधारित्रों के समूहन पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे, ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी पर कुछ और न्यूमेरिकल आज बात करते हैं, फिर आगे भी देखा जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर ही कुछ न्यूमेरिकल आज ही होगा। तो क्वेश्चन लिखना है वही चीज़। लिखेगा, दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। बस उसी तरह से है, सेम है, थोड़ा सा फिगर कुछ नया टाइप का होगा आज। ए बी इसको देते हैं 2 माइक्रोफैराड, इसको भी देते हैं 4 माइक्रोफैराड, और इसको भी देते हैं 4 माइक्रोफैराड। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच जो है सो समतुल्य धारिता निकालना है। तो ये और ये क्या है, समांतर है। तो ये दोनों जब समांतर है तो हो जाएगा कितना, 2 और 2 4। तो यहाँ पर सीधे यहाँ एक और फिगर हम बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये दोनों मिला के हो जाएगा बीच में एक ठो, और ये अकेले, मतलब ये वाला यहाँ आ गया, ये दोनों मिला के ये हो गया, और ये अकेले यहाँ चला आया। यहाँ बी, यहाँ पर ए, 4 माइक्रोफैराड, और ये भी हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। नेट कितना बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है, चूंकि सब जो है सो सेम है, तो इसलिए हम लोग सीधे यहाँ लिख देंगे C डैश इक्वल टू C/N का फॉर्मूला लगाएंगे। C/N, C कितना 4 है, और N कितना संख्या है 3, 4/3 माइक्रोफैराड। क्लियर है। चलिए दूसरा फिगर पर जाते हैं। दो नंबर, इसको देखिए, इस टाइप का फिगर है। अब ऐसे फिगर में जो है सो आपको पहचानना कभी कभी मुश्किल होता है। इसमें भी जो है हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम पॉइंट देते हैं, ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट जो है सो यहाँ है। तो इस तरह का फिगर जब भी आएगा तो हम लोग पॉइंट खोजेंगे, जो कहाँ कहाँ निकालना है, किस किस पॉइंट पर। तो एक ए है और दूसरा बी है। तो जहां से भी पॉइंट निकला हुआ है उसके दोनों तरफ वाला होता है पैरेलल, ठीक है, और जहां पर पॉइंट नहीं है वहां पर सब होता है सीरीज, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल, मतलब ये और ये समांतर, ये और ये भी समांतर, लेकिन ये तीनों आपस में क्या चीज, सीरीज, श्रेणी। हम वैल्यू दे देते हैं 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, इसको देते हैं 3 माइक्रोफैराड। क्लियर है। तो अब ये तीनों आपस में क्या चीज, सीरीज, ठीक है, और तीनों का ये क्या, पैरेलल। अगर मान लेते हैं ये बी पॉइंट यहां नहीं रह करके बी यहां रहता तो फिर क्या होता, तो यहां से पॉइंट हट जाता, पॉइंट यहां से चला जाता। जब यहां से पॉइंट हट जाता तब ये दोनों हो जाता सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, और ये पैरेलल। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट खोजेंगे कि आखिर कहां से ए और बी गया है। जहां से भी ए और बी गया है तो ए के दोनों तरफ वाला आपस में पैरेलल, बी के दोनों तरफ वाला आपस में पैरेलल। फिर से उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं। अगर ए मान लीजिए यहां रहता तो यहां पर तो कोई पॉइंट नहीं रहता, तब ये दोनों सीधा, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, लेकिन ये और ये आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके आधार पर ये तीनों सीरीज और उसका ये पैरेलल, तीनों मिला के एक क्वेश्चन हम एक फिगर दिखा रहे हैं, और ये नीचे वाला का एक अकेले दिखा रहे हैं।
इधर हो गया बी, इधर हो गया ए। ये 6 का कितना 2 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। नेट कितना बन जाएगा इसका, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, चूंकि पैरेलल है इसलिए सामान्य सीधे दोनों ऐड हो जाएगा। तो C इक्वल हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए तीसरा फिगर पर आते हैं। तीसरा फिगर जो है ये ब्रिज है, इसको ब्रिज कहा जाता है। इसका कई फॉर्म है लेकिन आज हम सिंपल फॉर्म बता रहे हैं इसका। इस रूप में ये क्वेश्चन रहेगा। इधर ए, इधर बी, 2 माइक्रोफैराड, 4, इसको देते हैं 3 माइक्रोफैराड और इसको देते हैं 6 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा, इसको देते हैं 5 माइक्रोफैराड। अब इस तरह का जब फिगर आएगा इसको ब्रिज कहा जाता है, सेतु कहा जाता है। इसमें ये P, ये Q, ये R, ये S, यानी कि P, Q, R, S, इसको इस तरह से माना जाता है, बीच वाला कुछ है। अगर P/Q, हालांकि ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है लेकिन यहां पर भी ये काम में आता है, इक्वल टू R/S, यानी कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाए, रेशियो अगर बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 2/4 बराबर 3/6, कितना 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी। अगर ये रेशियो बराबर हो जाए, अनुपात बराबर हो जाए, हो गया ना यहाँ अनुपात बराबर, 2/4 1/2, 3/6 1/2, दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो जब ये अनुपात बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो है सो आपस में समान होता है। कहाँ का, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल, विद्युत विभव जो होता है सो समान हो जाता है। और जब समान पोटेंशियल हो तो चार्ज जो होगा सो फ्लो नहीं करेगा, चार्ज का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये उसी तरह की बात है जिस तरह से अगर 2 टंकी को पैरेलल लेयर में रख दिया जाए, मतलब पैरेलली समानांतर रख दिया जाए, और पानी का हाइट अगर दोनों में समान हो तो पानी का प्रवाह जो है सो एक से दूसरा में नहीं हो पाएगा। पानी का प्रवाह कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक उसी तरह से आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का सेम हो गया, ये बीच का जो लाइन है इसमें चार्ज नहीं जा पाएगा। जब इसमें चार्ज जाएगा ही नहीं तो ये जो 5 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है ये किसी काम का नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो बचा हुआ है उतना ही काम में आएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है। अब एक और सर्किट हम बनाते हैं जो कि सिर्फ वही 4 को लेकर के रहेगा। इधर A, इधर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये बीच वाला किसी काम का नहीं है, कट गया। इधर हो गया 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों सीरीज इसका ये पैरेलल, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ऊपर दोनों का कितना हो जाएगा, 1/C1 कर देते हैं, तो 1/2 + 1/4। एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 4। तो 2 + 1 यानी कि 3/4। तो C1 = 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक उसी तरह से 1/C2 निकालेंगे तो 1/3 + 1/6, 6, 2 + 1 यानी कि 3/6 ना, 3/6, ये कट के हो जाएगा 2 यानी कि 1/2। तो C2 हम लोगों को मिल गया कितना, 2 माइक्रोफैराड।
नेट कैपेसिटेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू C1 कितना 4/3 और ये हो जाएगा +2, तो 3 × 6 = 4 10/3 माइक्रोफैराड। ये था हमारा, ये तीसरा फिगर था, नोट कीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद अब आ जाते हैं अगला फिगर पर, 4 नंबर पर। चार नंबर फिगर बहुत कॉमन टाइप है, ये भी अक्सर आता है बोर्ड में। ध्यान रखना, ये सारा क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे सब क्वेश्चन। यहाँ अच्छा है, समझ लीजिए। तो वहाँ पर कुछ और अपर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, सेम टाइप है जो यहाँ पर पढ़ना है, लगभग वही चीज़ है, फॉर्मूला भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो है सो देख रहे हैं, ए दिख रहा है, बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसको देते हैं 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, चलिए 4 इसको भी कर देते हैं, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कैसे होगा? तो यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में क्या चीज, सीरीज है ना। तो 4 4 का कितना 2, 4 4 का 2। इसका ये क्या चीज, पैरेलल। अब फिर ये तीनों क्या, सीरीज। तो हम लोग पहले फिलहाल ऊपर का जो ट्रायंगल है उसका काम करते हैं। तो एक फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ देखिए, ये वाला जो हुआ सो ए पॉइंट हुआ और ये 6 माइक्रोफैराड यहाँ चला आया। 4 4 का 2 और 2 और 4, इसका ये क्या है, पैरेलल है, ध्यान रखना है। फिर से बताया है, फिर से वही बात पर बोल रहे हैं जो पिछला क्वेश्चन में जो काम किए हैं। जहां पर ही पॉइंट रहेगा उसके दोनों तरफ वाला पैरेलल। तो एक यहाँ निकला हुआ है, एक यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, वो ए बी से फर्क नहीं पड़ता, निकला हुआ है ना भाई। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, लेकिन यहाँ पर तो बीच में तो कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या चीज, सीरीज। तो 4 4 का हो गया 2 और 2 और 4 6। तो ये बीच वाला भी बन गया 6 और फिर ये वाला 4 जो है सो यहाँ हो गया 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पर आ गया बी। अब ये तीनों सीरीज में आ गया, तो सीरीज का फॉर्मूला हम लोग फिर से लगाएंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C/N, चूंकि सब सेम है। तो नेट कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू C/N, यानी कि 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलिए, अब जो है एक लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंडिविजुअल सबका कैपेसिटेंस और वोल्टेज निकालना है, सॉरी चार्ज और वोल्टेज निकालना है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो अब उस पर कुछ बात करते हैं। देखिए, दिए गए परिपथ के प्रत्येक संधारित्रों का आवेश तथा विभवांतर ज्ञात करें। दिए गए परिपथ के प्रत्येक संधारित्रों का आवेश तथा विभवांतर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, तो पहला सर्किट हम दिखा रहे हैं। दो माइक्रोफैराड, 3 और इसको देते हैं 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया 24 वोल्ट। तो
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको निकालना है इक्विवेलेंट निकालना है। हमको क्या करना है, सब काम को चार्ज चाहिए, Q1 Q2 Q3 और V1 V2 V3 चाहिए। तो चार्ज तो भाई सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सीरीज में है, एक का जितना चार्ज होगा उतना ही सबका होगा। लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। कितना होगा देखेंगे। तो ये सब के लिए सबसे पहले हम लोगों को इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? चूंकि सब सीरीज में है इसलिए 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। लघुत्तम कितना आएगा? 6। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6 कट के 1 माइक्रोफैराड। तो C इक्वल टू हो गया 1 माइक्रोफैराड। तो अब चार्ज कितना? तो Q इक्वल टू होता है C भी, होता है ना। तो C का वैल्यू कितना? 1 और V का वैल्यू कितना? 24, यानी कि 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। तो ये क्लियर हो गया, सबका चार्ज तो समान ही होगा, इसलिए सबका चार्ज कितना? 24 माइक्रोकूलम। अब वोल्टेज की बात, तो Q इक्वल टू C भी, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C होगा। तो अगर V1 की बात करें तो Q तो सेम ही रहेगा, Q/C1। तो Q कितना? 24/24 कट के कितना? 1 वोल्ट। उसी तरह से अगर V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू Q/C2। तो 24/3 कट के कितना? 8 वोल्ट। और अगर V3 की बात करें तो Q/C3, तो 24/6 4 ना 4 वोल्ट। ये क्या हो गया? आठ वोल्ट, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ हो जाएगा 12 वोल्ट। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, C1 तो 2 ही है ना। चले, तो अब हो गया हम लोगों को नेट पहचानने का तरीका। देखिए V1 12, V2 8 और V3 4। तो 12 और तो टोटल हमको कितना का डिवीजन हुआ है? 24 का ही डिवाइड किया गया है। तो 24 को जब तीनों को आप जोड़िएगा तो आपको फिर से वापस कितना मिल जाना चाहिए? 24 वोल्ट मिल जाना चाहिए, यानी कि 12 + 8 + 4 बराबर कितना? 24 वोल्ट। ठीक है, तो हमको सबका चार्ज मिल गया। सबका चार्ज कितना? 24 माइक्रोकूलम सबका चार्ज होगा। और सबका वोल्टेज कितना? तो पहला का वोल्टेज 12 वोल्ट, दूसरा का 8 और तीसरा का 4। चलिए, इस पर एक और फिगर है जो कि पैरेलल में है, एनसीईआरटी में वो भी दिया हुआ है, उसी टाइप का पर भी दिया हुआ है, या वो भी हो सकता है, कोई याद नहीं है। ये आसान है। ये दूसरा फिगर है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। वही देते हैं 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ये देते हैं 24 वोल्ट। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हालांकि इसमें इस्तेमाल नहीं है। तो हो जाएगा C इक्वल टू C1 + C2 C + C3, यानी कि 2 + 3 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 2 11 माइक्रोफैराड। अब यहां पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और चार्ज अलग अलग होता है। तो यहां पर अगर 24 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हैं तो सबका 24 से आएगा, चेंज नहीं होगा, सबका 24 का 24 से रहेगा। इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24। तो यहाँ पर तो सोचने वाली बात है ही नहीं। जो भाई V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 24 वोल्ट, चूंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। चलिए, लेकिन चार्ज क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। चार्ज का डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज का बंटवारा हो जाएगा, आवेश का बंटवारा हो जाएगा। तो आवेश सबका अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3।
तो अगर आवेश की बात किया जाए तो हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 इक्वल टू C1 और V तो सबका सेम है, इसलिए C1 V। C1 कितना, तो 2 गुने 24 यानी कि कितना 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, उसी तरह से Q2 C2 भी कर देना है 3 × 24 और Q3 C3 भी कर देना है कितना 6 × 24। कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 75 24 72 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा 144 माइक्रो कूलम। तो इस देख लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ बेसिक टाइप न्यूमेरिकल। अगला क्लास जो होगा उसमें फिर से वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनरेटर। तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, जरूर उसको पढ़िएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।